जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे ही देश के इर्द गिर्द में बसे गिट्टू सा देश पाकिस्तान को आखिर 9 साल बाद भारत एक सुनहरा मौका क्यों देता नजर आ रहा है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट देखते हो कि इसी माह 15 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में हमारे देश के विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर एससीओ समिट को लेकर पाकिस्तान के दौरे में रहेंगे। आखिर ये क्या भारत की ओर से गहरा षड्यंत्र रचाया जा रहा है या फिर यह माना जा सकता है कि भारत तथा पाकिस्तान से जुड़े कुछ इतिहास की बातें फिर से एक बार याद की जाएगी या फिर इन दोनों देशों के बीच चल रहे वर्षों से विवाद अब खत्म होने को है। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या शुरू होता है। यकीनन भाई साहब पूरी दुनिया जानती है कि वहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को जब भी मौका मिला है ये भारत के खिलाफ जहर ही उगले हैं। ऐसे में इसी साल क्या हो रहा है कि एससीओ समिट 2024 पाकिस्तान की ओर से होस्ट की जा रही है जो कि 15 से 16 अक्टूबर के बीच होगा। ऐसे में हमारे देश के विदेश मंत्रालय की ओर से यह घोषणा करते हुए बता दिया गया है कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर उन दिनों पाकिस्तान के दौरा में रहेंगे। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि आखिर 9 साल का यहाँ पे जिक्र क्यों किया गया है। आखिर 9 साल पहले क्या हुआ था कि भारत के कोई भी मंत्री उसके बाद वहां पे नहीं पहुंचे। बता दूं संभावना यह भी लगाया जा रहा है कि इस एससीओ समिट के दौरान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है, जिस वजह से आकलन लगाया जा रहा है कि कश्मीर का मुद्दा ये उठाएंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब इनका नींद ही नहीं आता भाई, ये खुले आंख से ख्वाब देखते रहता है पाकिस्तान का, जबकि पीओके भी हमारा है वो भी हम लोग लेके रहेंगे। हालांकि एस जयशंकर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि देखिए हम भारत और पाकिस्तान के बीच इन मुद्दों को लेकर बात करने वाले वहां पे नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत पाकिस्तान का वहां पे बात हमारे देश के विदेश मंत्री नहीं करेंगे। हालांकि ये एक तरह से आप कहो कि अभी 15 तारीख आने में टाइम है तो इससे पहले ऐसा बयानबाजी क्यों किया जा रहा है। दरअसल ये एक तरह से आप बोलो कि षड्यंत्र है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये क्लियर मैसेज जाए कि भाई साहब देखिए भारत इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रख रहा है तो आप ये चीज़ मत कर देना, नहीं तो फिर आप सोचना पड़ेगा। तो ये वाली बातें हो जाती है। हालांकि इसे आप पूर्ण रूप से समझ सको इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इससे जुड़ी खास बातें समझना होगा। वो ये कि भाई साहब एससीओ आखिर है क्या। देखो दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है काफ़ी अच्छा खासा मतलब माना नहीं जाता है भारत के लिए। भारत इसमें ज़्यादा दिलचस्पी जताता नहीं है। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुआ था, लेकिन साल 2001 के बाद ही ज़्यादातर उभरा है। उसके बाद आप देखते हो कि करीब 9 सदस्य हैं यहाँ पे। हालांकि इसमें चाइना का काफ़ी ज़्यादा योगदान है और चाइना आपको बखूबी पता है कि पाकिस्तान का वो कितना बड़ा मतलब एक तरह से साथी बन के उभरता रहता है। खासकर ये इंडिया के खिलाफ भी जाने से पीछे नहीं हटते हैं। चाइना है, ईरान है, यहाँ पे आप देखते हो कि इंडिया भी है भाई साहब, और रसिया जैसे देश भी है। अतिरिक्त और कुछ देश है, टोटल मिला के 9 हो जाता है। इसके अलावा इनके सहयोगी तथा गेस्ट के रूप में जो देश होते हैं वो भी है। लेकिन आपको ये जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इन लोगों की पैदाइशी हरकत है कि कश्मीर के खिलाफ चिल्लाना है। आपको बता दूं कि इस साल ये लोग होस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन बीते वर्ष तो हम ही लोग होस्ट किए थे। ऐसे में भारत में उन दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए थे और इन्होंने बड़े ही चालाकी से, जब इनको मतलब महत्व नहीं दिया गया उस समिट के दौरान, मतलब मौका नहीं मिला बेटा इनका, मतलब जुबान पे तो आ रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था भारत के खौफ से। तो ये लोग क्या किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होने लगता है ना, जब बाहर निकलते कहीं ना कहीं मीडिया आपसे कुछ ना कुछ पूछती है, तब इन्होंने भुट्टो ने ये किया, बड़े ही चालाकी से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इन्होंने ये कह दिया कि देखिए साल 2019 में जो भी मोदी सरकार से किया गया आर्टिकल 370 हटाया गया, ये दरअसल गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा जो छीना गया है ये भी दरअसल अपराध जैसा है, और भारत ने खुद पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का हर रास्ता को बंद कर दिया। ये ऐसा बोल रहे थे कि जैसे मानो कि भारत काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है कि जी हाँ हमारा तो आपके बिना गुजारा नहीं चल रहा पाकिस्तान, चलो आओ हम लोग एक टेबल पे बैठते हैं और बात करते हैं कश्मीर को लेके। हाँ हम लोग बात करेंगे बेटा, लेकिन कश्मीर को लेकर नहीं, पीओके को लेकर जो हमें लेना है, क्योंकि वो हमारा ही है। तो ये चीज़ बोलता तो शायद शोभा भी देता है, लेकिन बिलावल भुट्टो तो बिलावल भुट्टो, इनकी खून में ही वो सब दौड़ता है। भारत के खिलाफ ये ना बोले तो भाई साहब इनको सुकून की नींद नहीं आएगी। तो इन्होंने उन दिनों चिल्ला दिया। हालांकि उन दिनों भी हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया था। इन्होंने भी प्रेस का ही फायदा उठाया जब इनसे मीडिया ने पूछा, और फिर इन्होंने ये चीज़ कह दिया कि देखिए आतंकवाद को बढ़ाने वाले में इंडस्ट्री एक कहीं ना कहीं इनका जो प्रवक्ता बन के सब चिल्लाता रहता है, जो उनका तरफदारी करता है, हमने उन चीज़ों को खारिज कर दिया। यानी इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान का ही जिक्र कर रहे थे। लेकिन देखो विदेश नीति में एक बातें होती है भाई साहब, लहजा बड़ा पवित्र होता है, ये लोग बड़ा सोच समझ के कहते हैं। और इन दिनों तो एस जयशंकर ने कुछ धमाल ही मचा दिया है। यूएन में आपने देखा होगा, बीते कुछ ही दिन पहले मैंने बताया भी था कि उन्होंने कश्मीर का नाम लेते हुए और पाकिस्तान का भी नाम लेते हुए स्पष्ट कर दिया पीओके का बात। तो ये मायने रखता है, नहीं देखो जाके देख लेना, यकीनन आपने उन दिनों ये चीज देखा होगा। इसके अलावा ये क्या हो रहा है, आखिर 9 साल का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है। दरअसल यकीनन आपको याद होगा साल 2015 एक ऐसा मौका जब पाकिस्तान तथा भारत के बीच बिगड़े हुए रिश्ते को एक तरह से देखा जा रहा था, उम्मीद लगाया जा रहा था कि अब देखो रिश्ते मतलब काफी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ
आपको बखूबी पता होगा कि रिश्ते भाई साहब सुधरे नहीं, लेकिन हाँ उन दिनों उम्मीद जरूर लगाया गया था जब पीएम मोदी वहाँ अचानक पहुँच गए थे और नवाज शरीफ से भी ये मिले थे। हालांकि उसी साल आप ये भी देखते हो कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वहाँ पहुंची थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और आपको बता दूं कि जिस तरह एस जयशंकर अभी है फिलहाल, उन दिनों सुषमा स्वराज जी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को मतलब बोला है जो कि वाकई में आप आगे देखोगे। लेकिन संबंध क्यों बिगड़ा, खास करके 2016 से ये क्यों हुआ, ये जानने वाली बात होगा। साल 2016 के बाद आप देखे होंगे कि भारत सरकार की ओर से मतलब आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा निर्णय लिया गया और इस चीज़ पे निडरता पूर्वक आज भी खड़ा है भारत सरकार। आपने देखा होगा कि बीते कुछ ही दिन पहले सार्क को लेकर भी, सार्क संगठन है वो, उसमें भी एक तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश जुड़ा हुआ, उन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं बात उठाया गया था। लेकिन सार्क संगठन को भी भारत ज़्यादा महत्व नहीं देता है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जुड़ा है और आतंकवादी संगठनों का वहाँ पर जिक्र हो जाता है। और आए दिन आप देखते हो कि भारत के वीर सेनाओं के ऊपर अटैक की जाती है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव तो चल रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, कई सारे वीर सेना हमारे वीर गति प्राप्त कर गए। लेकिन साल 2016 इतना ज़्यादा खास इसलिए माना जाता है क्योंकि उन दिनों हुआ था उरी अटैक। भाई साहब याद कीजिए 18 सितंबर साल 2016 जब सुबह की 5 बजे, भाई अभी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग, अधिकांश लोग 5 बजे सुबह उठते भी नहीं होंगे। अरे ऐसे बीच में 2016 में जैश-ए-मोहम्मद नाम का संगठन, जो कि आतंकवादी संगठन है और ये पाकिस्तान का है, उनके 4 आतंकवादी आते हैं और उरी अटैक करता है, जिसमें हमारे देश के 19 भारतीय सेना वीर गति प्राप्त कर जाता है। ये वो स्थिति है जिसे आज भी याद करके भारतीय वासियों की रूह कांप जाती है। हालांकि इसके बाद आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया था, जो कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा भी और छाप भी छोड़ दिया गया। भारत का आखिर क्षमता क्या है ये भी उनके जहन में डाला गया है, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ पीछे हमने देखा कि सुषमा जी का बात उठ रहा था, कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा कि ये आखिर कैसी लीडर थी और इनका क्या था मंत्रीगण में महत्व, ये जानने वाली बात होगा। इन्होंने एक बार यूएन में कहा था कि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते हैं, यानी बीज बोने की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बोते हैं आतंकवाद, उगाते हैं आतंकवाद, बेचते भी हैं आतंकवाद और निर्यात भी ये करते हैं, मतलब आतंकवाद को ही निर्यात करते हैं और आतंकवादी ही ये एक तरह से पालन करते हैं। इनकी देश भी कहीं ना कहीं उन्हीं को एक तरह से शौक इन्होंने पाल लिया है। तो अब देखिए कुछ लोग पालतू कुत्ता पालते हैं, ये लोग आतंकवाद पाल लेते हैं और ये वो कुत्ता है जो इन्हीं को भोग भोग के काट लेता है। यानी पाकिस्तान सरकार भी इससे खुश नहीं है, मौजूदा हालात आपको बखूबी पता होगा। तो सुषमा जी ने जो कहा था ना, बिल्कुल फीट खाता है वर्तमान पाकिस्तान के बारे में। तो ये जानने वाली बातें हो जाती है, जो कि हृदय को काफ़ी ज़्यादा सुकून देता है जब आप एक सच्चे भारतीयवासी हैं। और अब देखने वाली बात होगा कि एस जयशंकर वहाँ जाके क्या डंका पीटते हैं। यकीनन मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जैसे वहाँ के मंत्रीगण एस जयशंकर का बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि विश्व स्तर पर शेर के रूप में उनकी आवाज़ को ली जाती है। उनका बोलने का तरीका इतना अद्भुत है कि सामने वाला व्यक्तिगत मतलब आवाज़ से ही मर जाता है। तो ये अच्छी बात होती है। अब आगे जब कुछ अपडेट आएगा तो मैं यकीनन बता दूंगा। हालांकि क्या वाकई में 9 साल तक जब हमारे देश के कोई भी मंत्रीगण नहीं पहुंचे, यहाँ तक कि जब हमारे क्रिकेटर भी वहाँ जाके नहीं खेलना चाहता, तो क्या ऐसे वक्त में एस जयशंकर को वहाँ समिट एक तरह से वहाँ शामिल होने को तैयार हो जाना चाहिए या फिर इग्नोर कर ही देना चाहिए? आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। हालांकि देखो कुछ नियम ऐसा भी होता है जिसे करना अनिवार्य होता है, क्योंकि बाकी देश भी जुड़ा है, बाकी 8 देश से हमें उतना ज़्यादा कुछ नफरत है नहीं, तो फिर वो भी देखना पड़ेगा ना। तो आप अपने राय चाहो तो अवश्य देना चाहो दे सकते हो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।